ओके, इट्स कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है? हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है कि वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कैसे कम्युनिटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके लोगों को अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, बताना है, उनको अवेयर करना है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब बेसिकली कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है क्या? ठीक है, आप कहते हैं कि जो सोसाइटी है, इट्स एन इंट्रोडक्शन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटी एक है, उसमें एक इंसान भी है और वहाँ के रिसोर्सेज भी हैं। तो सोसाइटी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद है, मटेरियल रिसोर्स भी मौजूद है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, दे हैव द कैपेबिलिटी, ठीक है, दे हैव दिस कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग एंड पोजेसिंग द पोटेंशियलिटीज। ठीक है, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने किस तरह से जो अपने अपने वेलफेयर के लिए, अपनी भलाई के लिए वो काम करें। उनके अंदर सोचने की सलाहियत भी मौजूद है, उनके पास ये काम करने की भी सलाहियत है कि वो मेहनत करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें, अपने अपने स्किल्स को भी यूज करें, अपने कम्युनिटी की स्किल्स को भी यूज करके, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके क्या करना है, उन्होंने अपनी वेलफेयर करनी है, अपने लिए अपने हालात को बेहतरी लेके आनी, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इट इज क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें पता है कि हमारे सोसाइटी में आपको अंदाजा होगा कि आपके एरिया में कौन से ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं, मटेरियल रिसोर्सेज। आपको पता होगा कि ये वाली चीजें हमारे इलाके में मौजूद हैं, अगर इसको सही तरीके से हम इस्तेमाल करें, अगर हम इसको सही तरीके से अपने किसी प्रोजेक्ट में लगाएं, किसी काम में लगाएं, या इसको सही तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसका हमें बहुत फायदा होगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इलाके के लोगों को जॉब मिल जाएगी। आपको अंदाजा होगा, आप ये सोचते होगे या आप ये समझते होगे कि अगर हमारे इलाके के लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए, उन्हें आता सब है, ठीक है, लेकिन अगर उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो वो उस काम में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, वो माहिर हो जाएंगे। ठीक है, और जो थोड़ी सी गलतियां उनके सामने मौजूद हैं, जो थोड़ी सी वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दैट स्किल्स, तो हम उसको, उन गलतियों को, उन मुश्किलात को हटा सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि यू आर अनएबल टू एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट। ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज को कहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जान नहीं जान आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपके पास मौजूद है, या उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता, उन रिसोर्सेज को आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते। उसकी वजह क्या होती है कि या तो इग्नोरेंस होती है, आप इग्नोर कर रहे होते हो, आप उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, आपके पास अवेयरनेस नहीं होती, उसके आपके पास पता ही नहीं होता आपको कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये चीज क्या है, इसका फायदे क्या है, उसके नुकसानात क्या है। ठीक है, तो देयर इज अनअवेयरनेस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर रिसोर्स और लैक ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज। ठीक है, एक तो ये कि आपको पता ही नहीं है, एक तो ये कि आप खुद इग्नोर कर रहे हो, एक ये है कि आपके पास टेक्निकल जो रिसोर्सेज होने चाहिए उसकी आपके पास कमी है। दिस इज सॉरी लैक, LACK। ठीक है, ये लेक गलती से स्पेलिंग मिस्टेक होगी है, तो लैक ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज है। तो अब चूंकि हमें पता है कि उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनके पास पर्सनल रिसोर्स भी मौजूद है, इनके पास मटेरियल रिसोर्स भी मौजूद है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनको सही तरीके से काम में नहीं लगा रहे, तो ये सोशल मोबिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये उनको एक्टिवेट करेगा, उनको बताएगा, उनको सिखाएगा how they are going to use their skills, how they are going to utilize their material as well as human resources। तो उनको बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा कि आपने किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, आपने कैसे आगे आना है। पर्पस क्या है? वही वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, उनकी अपनी वेलफेयर भी एज वेल एज द वेलफेयर ऑफ द होल कम्युनिटी, वहां के तमाम लोगों की भलाई के लिए, उनके मामलात को बेहतर तरीके से देखने के लिए और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द पीपल। ऑर्गेनाइज करना है, उनको इकट्ठा करना है, उनकी एक्टिविटीज को एक जगह पे जमा करना है। ठीक है, किस तरह से लोगों को, या तो आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, या ग्रुप्स को इकट्ठा करेंगे, या एसोसिएशंस को, या ऑर्गेनाइजेशंस को। व्हाट इज द पर्पस? फॉर द परसूट ऑफ
कलेक्टिव गोल्स, इकट्ठे जो इज्तमाही आप लोगों ने गोल्स बनाए होंगे, आपने जो मकासद हासिल करने हैं, उनके लिए इन सब की एक्टिविटीज को इकट्ठा कर देना, उन सबको मिला लेना, उन सबको इकट्ठा करना, उनको कि वो अपने स्किल्स को यूज करें, अपने रिसोर्सेज को यूज करें, अपने पोटेंशियल्स को यूज करें, किसके लिए? कलेक्टिव गोल्स को। एक गोल बनाया हुआ है वहां के उस कम्युनिटी के लोगों ने, तो उस गोल को अचीव करने के लिए। इट इज अ ब्रॉड स्केल मूवमेंट। देयर इज अनदर डेफिनेशन, एक मूवमेंट है, ठीक है। एक मूवमेंट होती है ना, लोगों को इकट्ठा किया जाए किसी खास मकसद को पाने के लिए, ठीक है। वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं किसी भी मूवमेंट के लिए। मूवमेंट जैसे हम तहरीक कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी तहरीक के अंदर अपने अपने मकासद को पूरा करने के लिए लोग कैसे इकट्ठे होते हैं? मूवमेंट टू एंगेज पीपल इन अचीविंग अ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। डेवलपमेंट गोल का वही होगा। डेवलपमेंट गोल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल वहां की कोई पॉवर्टी है तो उसको थोड़ा सा उसका रेट को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट, लोगों की अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू है तो उसको ठीक करना है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज द ब्रॉड स्केल मूवमेंट टू इंगेज पीपल, लोगों को इंगेज करना इन अचीविंग अ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल गोल्स थ्रू सेल्फ स्टार्टिंग एफर्ट्स। देयर इज अनदर डेफिनेशन, क्या है कि इट इज एन आर्ट और स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल, ठीक है। वही बात आ गई कि जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमने लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। इट इज द आर्ट और स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल। व्हाट इज द पर्पस? मकसद क्या है? पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को हमने गेन करना है, किसी खास मकसद को हमने हासिल करना है और किस तरफ लेके जाना है? स्टेज ऑफ सेल्फ रिलायंट एफर्ट्स, के वो ऐसी एफर्ट्स करें कि वो उन एफर्ट्स को अपने ओन पे, अपनी मर्जी, अपनी एफर्ट करके, अपनी मेहनत लगा के, अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उन ऑब्जेक्टिव्स, उन मकासद को अटेन करें, उसको अचीव करें, उनको हासिल करें, ठीक है। अब इन्होंने ये कह रहे हैं किस तरह से हम सोशल मोबिलाइजेशन होगी। एक तो हमने उनकी एबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है, उनकी सलाहियत को डेवलप करना है। किस तरह से सलाहियत को डेवलप करना है? आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी दे सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, आप उनको जो है वो टेक्निकल स्किल्स दे सकते हैं, ठीक है। एबिलिटी उनको बढ़ाना है इन द मैसेज टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, उनको इस तरह से अवेयर करना है, उनको इस तरह से समझाना है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद समझने की कोशिश करें, अपने मसाइल को खुद देखने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अगर वो कम्युनिटी मोबिलाइजर वहां पे आया हुआ है, वो कुछ अरसे के बाद वहां से चला जाएगा, ठीक है, उस किसी इशू को सॉल्व करने के बाद, तो हो सकता है कुछ आइंदा आने वाले कुछ अरसे में वो कोई और प्रॉब्लम को दोबारा फेस करे, और उस प्रॉब्लम को दोबारा फेस करने की वजह से क्या होगा कि वो हो सकता है वो कम्युनिटी मोबिलाइजर वहां पे एट दैट टाइम वो उनके साथ मौजूद ना हो, लेकिन चूंकि वो उनकी एबिलिटी को बढ़ा के गया है, ठीक है, वो उनकी सलाहियत को इस तरह मोल्ड करके गया है कि वो अपने मसाइल को खुद हल कर सकते हैं, तो वो उनके लिए फिर बेहतरीन जाएगा कि वो अपने मसले को खुद हल कर सकें। इनकी एबिलिटी बढ़ानी है ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम्स? कि ये मसला है क्या, मसला किस वजह से है, इस मसले के असरात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ठीक है। सॉल्व विद योर लोकल रिसोर्सेज, एबिलिटी को बढ़ाना किस लिए? अपने मसले को समझें, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, ठीक है। ज्यादातर कोशिश ये करें कि अपने लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, वहां पे जो वसाइल मौजूद है उनका इस्तेमाल करें। अगर वहां पे कोई इस तरह से वसाइल मौजूद नहीं है, तब जाके देन व्हाट दे विल डू, दे विल अप्रोच द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से हेल्प लेंगे फॉर एड एंड टेक्निकल असिस्टेंट। कोई एड के लिए इन टर्म्स ऑफ मनी है, या आप टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पे है। टेक्निकल असिस्टेंस मतलब आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ कोई मशीनरी चाहिए, ठीक है, कोई स्किल सीखना है, वो लर्निंग करनी है उन्होंने उस हिसाब से। तो टू डेवलप द एबिलिटी इन द मैसेज टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, to solve with their local try to solve using their local resources and to approach the government if needed, ठीक है। तो आपको ये मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी, अंबर, आसिफा, बिनेश, कायनात, यिंजा, नादिया, यस, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? जी मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
ठीक है, अब आपको क्लियर होगा कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में क्या है, लोगों को मोबिलाइज करना है, लोगों को एक्टिवेट करना है, लोगों को इन्वॉल्व करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, एक मूवमेंट के तौर पे लोगों की स्किल्स को हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है, इनको ऑब्जेक्टिव्स को कैसे वो अचीव करेंगे। अब एम क्या है, इसका मकसद क्या है, हम मोबिलाइज क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्या जहन में हमने सोच रखी हुई है कि हमने किस तरह से ये काम करना है। ठीक है, तो नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कंस्ट्रेंट्स। हमने पहले ढूंढना है कि कौन से ऐसे हर्डल्स हैं, कौन से ऐसी रुकावट हैं जो वो लोग फेस कर रहे हैं, रुकावटें देखना। ठीक है, टू एक्टिवेट पीपल टू टेक डिसीजंस। ठीक है, लोगों को एक्टिवेट करना, लोगों को हो सकता है पहले उनको कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करने से पहले क्या होता था कि वहां पे एक आउटसाइडर आता था, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर आता था, उनके मसले सॉल्व करके फॉर एग्जांपल चला जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या मकसद है इसका कि हमने लोगों को एक्टिवेट करना, और वो क्या करते थे, वो बस डीएक्टिवेटेड होते थे, मतलब वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, ना वो अपने रिसोर्सेज को यूज करते थे, ना वो अपनी स्किल्स को यूज करते थे, ना वो पार्टिसिपेशन करते थे इन टर्म्स ऑफ के स्किल्स और रिसोर्सेज नहीं देते थे, मतलब कुछ भी नहीं करते थे। वो बस एक आई गवर्नमेंट रोड बना के चली गई, स्कूल बना के चली गई। ठीक है, लोगों को नहीं इन्वॉल्व किया, लोगों को नहीं बताया, लोग शामिल नहीं हुए उस चीज में। तो हमने क्या करना है, हमने लोगों को एक्टिवेट करना है, हमने लोगों को इन्वॉल्व करना है, हमने लोगों को समझाना है, सिखाना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये टू एक्टिवेट पीपल टू टेक डिसीजन। जी नेक्स्ट पॉइंट कौन रीड करेगा? जी आसिफा, आप रीड करें इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को, टू मोटिवेट द पीपल। आर यू देयर? मैंने एडमिट तो किया है आपको। जी आसिफा है। Yes, ma'am. जी रीड To करें identify potential. फर्स्ट To फर्स्ट identify potential. जहाँ 1 लिखा हुआ है, टू मोटिवेट द पीपल, ये वाला पॉइंट। Okay, ma'am. To motivate the people to organize themselves for an active participation toward development, activate people to to take steps in a certain direction. जी कुछ समझ To में आया participate. क्या मतलब है इसका? Um, कि जो मोटिवेशन, लोगों मोटिवेट को आपको खुद जी जी बताओ बताओ। ऑर्गेनाइज करना, खुद को ही ऑर्गेनाइज करना है जो पार्टिसिपेशन के लिए, डेवलपमेंट की पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक उसमें है, और एक्टिवेट पीपल टू स्टेप्स के लोगों को भी एक्टिवेट करना, स्टेप्स लेने के लिए, एक सर्टेन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो मोटिवेट द पीपल क्या है, हमने उन लोगों को ऑर्गेनाइज करना है उनके लिए ही। ठीक है, कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को कोई एक तरीके से इस तरह से सेटल करें, अपने अपनी स्कूल्स को, स्किल्स को यूज करें। किसके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, इकट्ठे होंगे फॉर एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। उन्होंने क्या करनी है, पार्टिसिपेशन करनी है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अगर कोई वहां पे कोई प्रोग्राम शुरू हुआ है, कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, कोई एक स्टेप इनिशिएटेड है वहां पे पहले से, तो उसके अंदर उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेट करनी। और किस तरह से पार्टिसिपेशन होगी, हम उनको बताएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएं, उनको हम मोटिवेट करेंगे, कि उनको बताएंगे कि बहुत फायदा है आपका इसमें, अगर आप इस काम में इन्वॉल्व होंगे तो आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपकी जो नॉलेज है वो गेन होगी, आपको अवेयरनेस आएगी। ठीक है, हम उनको मोटिवेट करेंगे कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। एक्टिवेट पीपल टू टेक स्टेप्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, अब उनको एक्टिवेट करेंगे, कहते हैं ना कि एक्टिवेट कर, ये हो गई है, ये सिम एक्टिवेट हो गई है, वो पहले से चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो बंद होती है, आपने थोड़ा सा एक स्टेप करना होता है, आपने इसको फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड डालना होता है, आपने इसको रन करना होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी तरह से हमने, कि वो लोग तो मौजूद हैं, उनकी स्किल्स वहां पे मौजूद हैं, उनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, बस उनको एक्टिवेट करना है, उनको एक्टिव बनाना है। ठीक है, एक्टिव बना के उनको इन्वॉल्व करना है कि वो किसी खास डायरेक्शन की तरफ वो स्टेप्स लें। जी सेकंड पॉइंट कौन रीड करेगा? किंजा इज देयर? किंजा मैंने चेक की थी, किंजा है यहाँ पे। जी किंजा, सेकंड पॉइंट रीड करें, टू पार्टिसिपेट द पीपल। To participate people, participating people directly and efficiently in direction that affect their lives. ठीक है, सो क्या मतलब है? Prospect. जो लोग पार्टिसिपेट करना है, या तो वो डायरेक्टली, और उनके कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए जो उनके डिसीजन में हो, कुछ ऐसे आइडियाज हो जो उनके लाइफ के अंदर चेंजेस लाए।
ठीक है, सही है, गुड। द पार्टिसिपेटिंग पीपल डायरेक्टली एंड इफेक्टिवली, एक तो डायरेक्टली हमने इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, लोगों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, कोई भी ऐसे हमने डेवलपमेंटल कोई वर्क स्टार्ट किया हुआ है, तो उस वर्क के अंदर हमने लोगों की पार्टिसिपेशन करवानी है। पार्टिसिपेटिंग पीपल डायरेक्टली, ठीक है, एंड इफेक्टिवली, बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से किस तरह से हो सकता है? हमने उनको इन्वॉल्व तो कर दिए, ठीक है, एक ये होगा कि हमने इनको इन्वॉल्व कर दिए, हमने उनको उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवा दिए, लेकिन पार्टिसिपेशन के बाद ये भी जरूरी है कि अगर वहां पे कोई फैसले लिए जाते हैं तो उन फैसलों में उनकी रजामंदी, अगर वो राजी हैं तो उनकी रजामंदी लेना, अगर उसके उस फैसले के अंदर वो कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो तब्दीली लेके आना, ठीक है। तो हमने जो अगर फैसला साजी करनी है तो उस फैसला साजी के अंदर उन लोगों को शमूलियत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो पार्टिसिपेट वो उस प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, उस डेवलपमेंटल एक्टिविटी के अंदर कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको वहां उस डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन होता है तो उसके अंदर उनको शामिल करना है। उनकी मर्जी क्या है, उनको पसंद क्या है, क्या ये प्रोग्राम उनको लिए बेहतरीन है या नहीं है, उनसे पूछना, उनको इन्वॉल्व करना कि अच्छा जी आप बताएं कि हम इसको कैसे लेके जाएं, आप बताएं कि आप इस चीज को फेस करें तो हम इसको कैसे डील करें, ये कैसे ठीक करें। सो द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज डायरेक्टली एंड इफेक्टिवली हमने करनी है, मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को, कैसे एक्टिवेट करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। मोटिवेट करने के बाद जाहिर सी बात है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जरूरी है कि उनको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जाए। पे सस्टेनेबल ग्रास रूट्स डेवलपमेंट, जी कौन से स्टूडेंट हैं, कौन रीड करेगा? बिनिश, जी बिनिश रीड करें। Sustainable grassroots development, based on acknowledging that the community is the center of all developmental activities. Inform and engage community members who can plan, organize, and get development. कुछ पता चला से क्या समझ में आया है? मैम कैम्युनिटी से ही किसी सोसाइटी में डेवलपमेंट आ जाती है, तो इसलिए कम्युनिटी में रहने वाले मेंबर्स जो है हु कैन प्लान, ऑर्गेनाइज एंड गेट डेवलप, तो ठीक है, चले। सस्टेनेबल ग्रास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि हमने अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि हमने उनके जो डेवलपमेंट करनी है वो डेवलपमेंट आइंदा आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो, ठीक है, और दूसरा ये कि वो उसके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करे। तो हमने अगर ग्रास रूट लेवल, लोअर लेवल तक आना है, ठीक है, ग्रास रूट जैसे ग्रास रूट नाम से पता चल रहा है, ग्रास रूट लेवल, लो लेवल तक आके सब लोगों को शामिल करना है। लोअर लेवल तक आके जो एक पुअर भी है, एक ऐसा बंदा है जिसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, जिसकी इतनी रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, या ऐसा बंदा जिसको पहले इतनी ज्यादा टेंशन नहीं दी गई, तो हमने सबको इन्वॉल्व करना है, पूरी कम्युनिटी मेंबर्स को इन्वॉल्व करना है। ये सिर्फ नहीं है कि जो अपर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, किसी हाई कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, किसी खास उसके पास पैसा है, जायदाद है, जमीनें हैं, नहीं, हमने सस्टेनेबल ग्रास रूट लेवल डेवलप करने की सबको शामिल करके और सबके लिए, ठीक है, जो डेवलपमेंट करनी है वी हैव टू डू द डेवलपमेंट फॉर द होल कम्युनिटी, कि वो जो डेवलपमेंट करनी है उस डेवलपमेंट का फायदा उस कम्युनिटी के तमाम लोगों को होगा, ठीक है। अब ग्रास रूट लेवल, सस्टेनेबल ग्रास रूट लेवल क्या है कि एक्नॉलेजिंग है कि हम इस चीज को मानते हैं, किस किस बुनियाद क्या है इस ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट की, कि कम्युनिटी इज द सेंटर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, कि जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं उसके जो सेंटर है, जो मरकज है, जो मेन है, वो क्या है, वो कम्युनिटी है। इन्फॉर्म करना है, बताना है और इंगेज भी करना है, शामिल भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने इन्फॉर्म कर दी है, ठीक है, हमने इन्फॉर्म भी करना है, लोगों को बताना भी है, साथ साथ लोगों को अपने साथ इंगेज भी करना है। कम्युनिटी मेंबर्स हु कैन प्लान, ठीक है, कि वो प्लान करें। हम कहते हैं ना कि अच्छा बताओ, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते कहते हैं चले प्लान करें, प्लान आपने बना लिया, फॉर एग्जांपल कि हम जैसे कि आजकल के दिनों में बर्फबारी बहुत हो रही है तो हमने मुक्शपुरी जाना है, ठीक है, हम प्लान बना रहे हैं, प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइज करना है। प्लान सिर्फ सोचा था, ऑर्गेनाइज हमने उसको एक्टिवली, उसको कैसे हमने अमल दरामद क्या करना है, तो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमने गाड़ी की अरेंजमेंट की, हमने ड्रेसेस की अरेंजमेंट की, हम लोगों ने
जो है वो उस गाड़ी के ड्राइवर की अरेंजमेंट की है, पेट्रोल की अरेंजमेंट की है, हमने आप ये कह सकते हैं रूट डिसाइड किया, किस रूट से जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, स्टे कहाँ करेंगे, अच्छा किस वक्त तक स्टे करेंगे, कितने बजे निकलना है, कितने बजे वापस आना है। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको, आप सारी चीजें जो आपने सोची थी, प्लान की थी, आप उसको अमल दरामद कर रहे हो। आपने गाड़ी वाले से बात कर ली, आपने उस जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे स्टे करना है उससे बात कर ली है, आपने जो ट्रैफिक को देखते हैं उन लोगों से बात करके आपने ट्रैफिक को फाइनलाइज कर लिया है। तो ये सारी चीजें कि प्लान करना है, कम्युनिटी को किस तरह से, कम्युनिटी मेंबर्स को हमने बताना है, एंगेज करना है कि हमने प्लानिंग भी कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, और उसकी वजह से साथ साथ हम क्या करेंगे, हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। जी, फिर हमारे पास है टू एम्पावर इंडिविजुअल्स। यस, हु विल रीड दिस? फरा मुश्ताक जी, फरा रीड करें इस फोर्थ पॉइंट को। जी फरा मुश्ताक। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। To empower individuals, plan control process to facilitate change for development through of players engage, takes into account the felt needs of the people, embrace a critical principle of community involvement, seeks to empower individuals and groups for action. कुछ समझ में आया? कोई एक पॉइंट समझ में आ रहा हो? एम्पावर करने का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? आपसे नहीं पूछ रही, बाकी सबसे पूछ रही हूँ। डू यू नो, आपके जहन में एम्पावर का क्या मतलब आता है? एम्पावरमेंट वाला एम्पावर है ये, ठीक है? तो एम्पावरमेंट आपके जहन में क्या है कि एम्पावरमेंट क्या होती है? किसी को मजबूत बनाना। मजबूत किस पर्पस के लिए बनाना? बाइख्तियार बनाना मैम। बाख्तियार बनाना। मकसद क्या है इसका? अपने राइट्स के लिए। अपने राइट्स के लिए खड़े हो, ठीक है। अपने राइट्स के लिए। और क्या करें? और मकसद क्या हो सकता है इसका? मैम उसके पास अथॉरिटी होती है लीगली तौर पर, ठीक है, कि वो कोई काम करे। अगर कम्युनिटी में कोई काम करना है तो वो मतलब उसके पास इतनी पावर होती है कि वो काम खुद करे। ठीक है। तो हमने कि वही है कि वो एम्पावर करें, हमने उनको बाइख्तियार बनाना है, बाइख्तियार के अपने फैसलों को वो खुद ले सकें, खुद डिसाइड कर सकें, खुद उस चीज को सोच सकें कि हमने ये काम कैसे करना है, हमने इस चीज के लिए फैसला क्या उठाना है, फैसला क्या लेना है, कि हमने अगर कोई डेवलपमेंट करनी है तो वो हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है। सो इट इज क्या है, एम्पावर इंडिविजुअल्स कैसे करने? प्लान सेंट्रलाइज प्रोसेस टू फैसिलिटेट चेंज, कि हमने चेंज को फैसिलिटेट, हमने फैसिलिटेट करना है। वो चेंज चाह रहे हैं, ठीक है, वो चेंज उन्होंने कोई प्रोसेस शुरू किया हुआ है, हमने उसको ज्यादा बेहतरीन बनाना है, उसमें उनकी मदद करनी है उस तब्दीली के लिए। और वो तब्दीली किस लिए कर रहे हैं? ताकि उनकी डेवलपमेंट आ जाए थ्रू अ रेंज ऑफ प्लेयर्स इंगेज, कि उस डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे जो लोग शामिल हैं, उन सब लोगों ने मिलकर क्या करना है कि इस चेंज को फैसिलिटेट करना है, उसको सपोर्ट करना है। और क्या चीज सोचनी है, लोगों के नीड्स क्या हैं, आपने क्रिटिकल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वही बात आगे कि कौन सा प्रिंसिपल आपने यूज करना है, आपने कौन सा मकसद इस्तेमाल करना है, रूल क्या यूज करना है? कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का मतलब ही ये है, जब हम सबको शामिल कर रहे हैं तो शामिल करने का मतलब है कि हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, हम उनको ये अथॉरिटी दे रहे हैं, हम उनको ये पावर दे रहे हैं कि वो फैसला करें, कि उनके वो बताएं हमें, वो हमारी इस फैसले के अंदर शामिल हो, वो सिखाएं, समझाएं कि मसला क्या है, उसकी वजह क्या है, आप अगर इस चीज को फेस कर रहे हो तो कैसे फेस कर रहे हो, और अगर हम इस चीज को सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये दिस मीन्स कि जब हम उनसे पूछ रहे हैं, व्हेन वी आर गिविंग पावर टू देम, व्हेन वी आर गिविंग अथॉरिटी टू देम टू डिसाइड व्हाट दे कैन डू, हाउ दे कैन डू, और व्हाट विल दे डू, ठीक है, तो इट मीन्स कि हम उनको एम्पावर कर रहे हैं। सीक्स टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स फॉर एक्शन, लोगों को और ग्रुप्स को एम्पावर करना किसी भी काम के लिए। जी, एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड चेंज का क्या मीनिंग बनता है? जी कायनात फातिमा का हो गया?
कायनात फातिमा ने रीड किए? नो मैम। चले जी रीड करें। Bringing attitude change for social organization on continuous process motivates the rigid people to accept social organization process. Attitudinal change toward cooperative action. जी व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब बनता है इस पॉइंट का? मैम रवैयों में चेंज आना, ठीक है, रवैयों एटीट्यूड में अगर चेंज में। तब्दीली लानी है तो किस तरह से लानी है, मकसद क्या है, प्रोसेस क्या होगा, क्या तब्दीली लेके आनी है? अच्छा अभी ये इट इज अबाउट टू एंड।